नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज को लेकर आजकल हर जो चीज़ है वो बहुत ट्रेंड में चल रही है। और दो पहलू हैं संत रामपाल जी महाराज आने के बाद हैं जो वो चल रहे हैं। अगर आप आम लोग हैं, अगर आप इस पंथ से नहीं जुड़े हुए हैं तो सरल भाषा में आपको समझा देता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने महाराज जी का नाम नहीं ले रखा है और वो राजनीतिक हस्तियां हैं और आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से वो मिलकर आ रही हैं और उनके वीडियोस है वो वायरल किए जा रहे हैं आश्रम की तरफ से ही। बहुत अच्छा लग रहा है, खुद आश्रम उन चीज़ों को वायरल कर रहा है और जो संत रामपाल जी महाराज के बीच का संवाद है और उन लोगों के बीच का जो संवाद है उसे दिखाया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितनी सरलता से सभी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी ये है कि दूसरी तरफ ज्वालामुखी की तरह जो धनाना जो आश्रम है वो धधक रहा है। संत रामपाल जी महाराज के बाहर आने के बाद दूसरा पहलू जो चल रहा है वो ये है कि जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा है उन्हें आश्रम से धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। तो मन में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिन्होंने नाम नहीं ले रखा है, जो विकारी हैं, और बहुत सारी चीज़ों में संत रामपाल जी महाराज ने एक डेफिनेशन दी है कि काफिर व्यक्ति किन्हें कहा जाता है। तो कई सारे लोग मैंने ऐसे भी वहाँ पर देखे हैं जो उस डेफिनेशन के तहत आते हैं और उनकी संत रामपाल जी महाराज से स्पेशल मुलाकात करवाई जा रही है। और दूसरी तरफ जो निर्विकारी हंस हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उन्हें धक्के मारकर आश्रम से बाहर निकाला जा रहा है। उनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन उन चीज़ों को सतलोक आश्रम पब्लिक के सामने नहीं दिखा रहा है जो ज्वालामुखी ये फटने से पहले धधक रहा है। तो सतलोक आश्रम को जिन भक्तों को वो धक्के मार रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, उनके साथ जलालत कर रहे हैं, वो वीडियोस भी उनके सामने लानी चाहिए। तो ये आज हमारी खबर है वो रहने वाली है। तो इस खबर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमारे सतगुरु सत्य कबीर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है दास का, और इस खबर की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपने मेरा पहलू भी एक देखा था कि बहुत सारी मजबूरियों के कारण, मैं सिर्फ एक चीज़ के कारण धनाना इनके चंगुल में फंसा। दोबारा से मेरी ये आस्था थी कि संत रामपाल जी महाराज बाहर आए हुए हैं और उनके सामने मैं कुछ दान है वो करना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ पर गया था। उसका कई चीज़ें इन्होंने कई तरीके से निकालने की कोशिश की। आपने मेरी वीडियोस भी देखी होगी, जो गुरुदेव को लेकर है, मैंने माफ़ी वो मांगी थी। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को लेकर अलग अलग मायने हैं वो निकाले। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि जब संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे वीरेंद्र का अखबार के अंदर एक बयान है कि मेरा जो सर है वो शर्म से झुक गया है कि मेरे पिता संत रामपाल जी महाराज हैं और मुझे नहीं पता था आश्रम में इस तरह के काम होते हैं। तो क्या कभी जो हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वीरेंद्र ने कभी सार्वजनिक रूप से ये हिम्मत जुटाई जो मुझ दास ने है वो वीडियो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेंट की? कभी माफ़ी नहीं मांगी। बहुत सारे कमेटी के लोग ऐसे हैं, जो हर कमेटी ऐसी नहीं है, मैंने डीपली जांच की तो आज भी कमेटी में 7% लोग ऐसे हैं जो इसको सत्य भक्ति की तरह एक सच्चाई से इसको चलाना चाहते हैं। लेकिन 40% लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के चंगुल में आ चुके हैं। और क्या वो लोग कभी हिम्मत जुटा पाएंगे जिन्होंने खुलेआम भक्तों के सामने था, पैसा खाया? हमने वीडियोस भी की थी कि चंदे का पैसा उन लोगों ने खाया और ये तक कह दिया कि हमें संत रामपाल जी महाराज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो क्या वो लोग मेरी तरह वीडियो बनाकर ये कभी कह पाएंगे कि हमने भक्तों के चंदे का पैसा खाया? और जिस सतगुरु ने भक्तों को दान के लिए प्रेरित किया, हमने वो पैसा खाया, हमने इतना इतना पैसा खाया और हम अपनी गलती मानते हैं? क्या वो लोग कभी ऐसा कर पाएंगे? और क्या वो लोग कभी हमारी तरह वीडियो बनाकर माफ़ी मांग पाएंगे कि हमने सतगुरु महाराज के हंसों को राजनीति में बेच दिया, उनकी सारी भक्ति है ख़त्म करवा दी? क्या वो कभी
वीडियो बनाकर ये माफ़ी मांग पाएंगे कि हमने अरविंद शर्मा की रैली को भरने के लिए सतपुरुष के भक्तों को वहाँ पर झोंक दिया। क्या कभी वो लोग इस चीज़ की वीडियो बनाकर माफ़ी मांगेंगे कि अवधेश कबीर की रैली को हमने सिरसा में भरने के लिए भक्ति से हटाकर भक्तों को राजनीति रैलियों में बेच दिया? क्या ये लोग कभी इस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे कि धनखड़ साहब के जन्मदिन था उनके परिवार में किसी का, तो वहाँ पर जाकर हमने किस तरीके से भक्तों को बेच दिया? मेरे पास भी फ़ोन आया था और मुझे बहुत हंसी आई थी कि हमारा तो स्पेशल निमंत्रण आया हुआ है, महाराज जी का नियम है, तो हम तो नहीं गए फिर भी। तो बहुत सारी चीज़ें आई। और क्या ये लोग, जिन्होंने महाराज जी ने अपनी एक ऑडियो में बताया है कि वो कोऑर्डिनेटर भगत कहलाने के लायक भी नहीं है, जो कितनी घटिया हरकत करते हैं, क्या वो लोग कभी वीडियो बनाकर इस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे कि हमने ऐसा ऐसा किया और हम संत रामपाल जी महाराज से माफ़ी है वो मांगते हैं? लेकिन मैंने उस चीज़ की माफ़ी मांगी और शायद ये बहुत हज़ारों साल तक ये ज्ञान चलेगा और भक्तों को भी इस चीज़ से सीख मिलेगी कि अगर आप भटक जाते हो तो ये पिछली पीढ़ी का समय है। किसी चीज़ को लेकर आपके मन में दोष आ जाता है तो आप अपने गुरु से सरेआम माफ़ी मांग सकते हो, वो बड़े दयालु हैं, माफ़ करते हैं। ये एक उदाहरण के तौर पर भी। और हमारे सद्गुरु सत्य कबीर संत रामपाल जी महाराज ने अपना सारा परिचय हमें करवा दिया था, उसके बावजूद भी मेरे मन में ये दोष आ गया था केवल इन लोगों के सानिध्य में रहने से। उस धनाना आश्रम के कुएं के अंदर मैं गिरने चला गया। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा थप्पड़ मुझे लगाया कि शायद मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और जब भी मैं परमात्मा को अपने घर के दरबार साहिब में दंडवत करता हूँ, जब तक पूरी ज़िंदगी मैंने इस चीज़ को धार लिया है कि जब भी दंडवत प्रणाम करूंगा तो नाक रगड़ कर है वो सदगुरु से हमेशा माफ़ी मांगता रहूंगा जो मेरे मन में दोष आया। लेकिन अब आप इस चीज़ को समझिए, मेरे मन में दोष अगर लास्ट टाइम पर आ जाता तो क्या होता? मेरे मन में दोष आना ही था, कुछ एटीट्यूड, अहंकार संत जी ने मेरा ख़त्म किया, जो अंदर था उस जहर को भी निकाला। और इसके थ्रू परमात्मा ने एक लीला भी करनी थी कि आश्रम कमेटी है अब किस किस तरीके के ढोंग प्रपंच है वो रचने वाली है, ताकि और सत्सेवकों के लिए वो एक उदाहरण के तौर पर है वो बने। मैं पूरी तरीके से परिचित था कि संत रामपाल जी महाराज ने ही कह रखा है कि दर्शनों के चक्कर में कुछ नहीं रखा है, जो भक्ति उन्होंने दे रखी है उसको करने से लाभ होगा। ये सारी चीज़ें भी पता थी। कुछ परिवार के लोगों के उसमें भी आके मैं वहाँ पर चला गया था और कुछ लोगों ने ये भी वहाँ पर कहने की कोशिश की कि ये वहाँ से भाग खड़ा हुआ या ऐसे हुआ वैसे हुआ, जबकि सच्चाई ये थी। एक बार मैं इत्मीनान से बता देता हूँ आपको। आश्रम में गया, पार्किंग में मैंने गाड़ी लगाई और मैं नंबर भी बता देता हूँ उस दिन का, 11 तारीख को, और 1614 ये मेरा नंबर था। मैं हर बार जब भी जाता हूँ आश्रम में तो यहीं पर चिट है वो लगवा लेता हूँ। तो पार्किंग के अंदर है, गाड़ी मैंने लगा दी वहाँ पर। पार्किंग से ही उन्होंने पहचान लिया मुझे और बहुत जो भगत भाई थे उन्होंने आराम से प्यार से सत्साहिब हुई। आश्रम के अंदर गया, वो उसके अंदर से पूरी बाकायदा चेकिंग वगैरह है वो करते हैं। उसके बाद मैंने एक ही चीज़ कही कि अगर ये लोग मुझे पहचान लें, उससे पहले क्या है, मैं अपना दान के मकसद से गया था। ये तो मुझे पता था कि ये मुझे मिलने नहीं देंगे संत रामपाल जी महाराज से। तो जैसे ही मैंने दान पेटी को देखा तो एकदम से मुझे बहुत आघात लगा। पहले जो सतलोक आश्रम में धनाना में दान पेटी होती थी उनके ऊपर अन्नपूर्ण मुहिम या ऐसी कोई चीज़ है वो नहीं लिखी होती थी, लेकिन उस दिन गया तो पेटियाँ भी बड़ी बड़ी थी अन्नपूर्ण मुहिम का। तो मैं चाहता था कि अगर गुरु महाराज से मुलाकात हो जाए तो वो दान है परमात्मा को, मतलब मेरी इच्छा थी कि वो भेंट कर दिया जाए, वो सफल होगा। लेकिन मुझे पता था ये शायद पॉसिबल ना हो। तो वो दान मैंने बहुत करड़ा दिल करते हुए ये कह के कि परमात्मा आप मेरा अन्नपूर्ण मुहिम का मत मानना, इस मुहिम का मत मानना, आप मेरा इससे अलग करके आप कृपया करके स्वीकार करना। उसके बाद मैं वहाँ पे बैठा, आधे घंटे पौना घंटे तक बातचीत हुई। एक युवा आता है और बोलता है कि आप कहाँ से? मैंने कहा जज्जर से। तो वो थोड़ा सा असमंजस में था। मैंने खुद अपनी स्थिति स्पष्ट की कि मैं 90 डिग्री वाला वही हूँ जिन्होंने इस कमेटी के खिलाफ न्यूज़ है वो कर रखी है। मैंने कहा आप जाके सारी कमेटी को बताइए कि मैं आ रखा हूँ। मेरे जज्जर से ही पड़ोस में एक
नॉन भगत थे वो भी बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा ये कौन है? मैंने कहा अब ये मुझे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे आश्रम से। उसके बाद वो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला। मैंने कहा नहीं ऐसा ही होने वाला है। उन्होंने कहा आपका तो पीला पर्चा भी नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे लग रहा है ऐसा। प्रेरणा हो रही थी अंदर से। उसके बाद लाइन में लगे और आधे पौने घंटे के बाद वो 2 भक्तों को वहाँ पर लेकर आता है। हालांकि उन्होंने बहुत नरमाई से, रिस्पेक्ट से बात की। उन्होंने कहा कि आप एक बार किसी से बात कर लीजिए। मैंने कहा बात करवाइए। तो उन्होंने बात की कि आपको ऐसे करना है, नाम शुद्ध करवाना। मैंने कहा हमारा नाम तो शुद्ध है और बाकी गुरुजी सर पर हाथ रखेंगे तो वैसे भी कोई दिक्कत होगी ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं आपसे कमेटी हाथ है। मैंने कहा मैं क्यों नहीं मिल सकता, मेरा तो पीला पर्चा भी नहीं। उन्होंने कहा कि कमेटी को ठेस लगी हुई है। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि येलो पर्चों का कोई औचित्य नहीं है। ये कूड़ेदान में डालने के अलावा ये शायद इनका कोई औचित्य है वो रहता नहीं है। उससे पहले कुछ मुझे भी लगता था कि ये आदेश हैं ये रियली में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जारी होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा ये तो कमेटी का खेला हुआ सबसे बड़ा खेल है, जो भगत शायद जो समझ पाएँ वही समझ पाएंगे, और ये तो कूड़ेदान में डालने लायक चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा नहीं कमेटी आपसे हाथ है। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मैं कमेटी को खुश करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था? क्या मुझे कमेटी को सहमत करना होगा तब संत रामपाल जी महाराज से मिला जा सकता है? तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं। मैंने अपना दंडवत किया गुरुदेव को दूर से ही और मैं वापस चल पड़ा। मैंने कहा नहीं मैं तो अपना जा रहा हूँ। वो बोले नहीं 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 इंसिस्ट करके, क्योंकि उन्हें मतलब लोगों को ये दिखाना था कि देखो ये यहाँ पर आया हुआ है, ये लोग ऐसा ही ढोंग है। अगर आप जाने की वहाँ पर सोच रहे हैं तो मैं पूरा दिखा देता हूँ। परमात्मा ने तो मेरे थ्रू ये सोच लीजिए कि मतलब मेरे मन में दोष आना था, ये पहले परमात्मा ने उसे सामने ला के निकलवाया। और इन लोगों ने अपनी हरकतों से कभी बाज आना नहीं है। तो इन्होंने कहा बाहर वेट करिए। तो मैंने कहा जब आश्रम से मैं दंडवत करके बाहर जा रहा हूँ मैं क्यों इनकी कैनोपियों में बैठना है? लेकिन फिर भी तो जो मुझे लेके आ रहे थे उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं भाई मैं अपना चला जाता हूँ फिर अगर ऐसा ही। तो बोले नहीं 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 प्लीज़ 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 करके उन्होंने बैठा। मुझे पता था कि अब इनको करना क्या है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना है कि ये 90 डिग्री वाला यहीं पर आया हुआ है, ये देखिए। जबकि इन लोगों के अंदर ये चीज़ें आती ही नहीं हैं कि इन लोगों से मुलाकात के लिए थोड़ी मैं आया था। और कोई भी नहीं आता जाहिर तौर पर, सब सदगुरु सत्य कबीर से मिलने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर सिंहपुरे वाले भगत जी थे, उन्होंने भी बड़े अच्छे से बात की। देखिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मतलब एक भक्त की तरह पेश आए। चाय ऑफ़र की गई और बिस्कुट ऑफ़र किए गए। आश्रम में के अंदर ये रवायत है। उसके बाद चाय मैंने पी ली और उन्होंने आधे घंटे का कहा था, ऐसे ही शायद 1.25 या 1.5 घंटा वहाँ पर हो गया। तो जो उन लोगों की नज़रें थी वो नज़रें ऐसी थी कि मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब मन में आता है ना, मतलब लुफ्त उठाने की, इस टाइप की। और कुछ ऐसे सजा दी जा रही थी कि मतलब आपने ऐसा किया है तो आपको ऐसा करना होगा। फिर मुझे किसी नॉन के पास जाना था तो मैं अपना पार्किंग से गाड़ी लेके किसी नॉन के पास वहाँ पर चला गया, धनाना और आसपास। तो उसके बाद इन लोगों का फ़ोन आता है और फ़ोन पे इन्होंने कंडीशन रखी कि आपको कोऑर्डिनेटर के थ्रू आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कोऑर्डिनेटर वगैरह के थ्रू, मैं किसी के थ्रू नहीं आऊँगा। उन्होंने बोला कि आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा अगर आप लोगों को कुछ, मैंने यहाँ तक उन लोगों को कह दिया था कि आप मुझे झूठा ये बोल दीजिए कि संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि आप गेट से नाक रगड़ के और आश्रम के अंदर तक आइए जहाँ पर गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने कहा मैं वो भी करने को तैयार हूँ। लेकिन ये लोग इतने अहंकारी जीव हैं कि उस बात पर ये एग्री नहीं हुए, बल्कि ये क्या कहना चाहते थे मैं कोई वीडियो बनाऊं। उस टाइम तो मैंने सदगुरु को लेकर कुछ कहा भी नहीं था, मेरे मन में कोई दोष भी नहीं था। लेकिन फिर सुनील लाठर का अपना अहंकार था, उसके अपने जज्बात थे कुछ। इन लोगों ने कोशिश करी, बहुत सारी कमेटी के लोग, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था 90% सभी लोग इस चीज़ को मानने को तैयार थे कि चलो कुछ भी अगर इसने कर रखा है, ये परमात्मा से, गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए आया है, इसको क्यों रोकना है। लेकिन उसी बीच सुनील लाठर का अहंकार है वो आ जाता है बीच में। अब हमारा जो गिरावड़ में जो विवाद उपजा था वो सुनील लाठर से ही उपजा था यहाँ भी। हालांकि मेरे मन में कोई दोष नहीं है सुनील के प्रति भी। तो सुनील लाठर ने यहाँ भी वो अकड़ दिखाई थी कि झूठ बोलिए। जज्जर के कोऑर्डिनेटर भी वहाँ थे। मैंने बोला झूठ वगैरह नहीं बोला जाएगा, झूठे हो गया आप बोलो झूठ, अब भी बहुत बोलते होंगे। तो
उस वक्त भी सुनील लाठर ने ये कहा था, मैं ऐसा कर देते, हम वैसा कर देते। मैंने तब भी कहा था कुछ नहीं होगा भाई, क्या होगा, हम बाहर निकाल देते। मैंने तब भी ये कहा था कि आएगा ही क्यों कोई। और मुझे तो बड़ी मुश्किल से इनके चंगुल से मतलब संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही निकाल दिया था। मेरी तो गलती ये थी कि मैं दोबारा से यहाँ पर चला गया, बहुत सारे कारण बने। और आखिरी मेरी जो इन पे फ़ोन पे बातचीत हुई थी, इन्होंने कहा था कि आप ऐसे कर दीजिए। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज मेरा गुरूर हैं और मेरा गुरूर आपसे नहीं टूटेगा। मैं आ गया था अपने घर पे। ये जो लोग कह रहे हैं भाग खड़ा हुआ, मैं रात तक शायद 10 या 10:30 बजे तक, मेरे पास वो वीडियो भी हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक मैं धनाना आश्रम के बाहर था। और इन्होंने कहा बहुत ये मौका है, बेहतरीन मौका है। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज मेरा गुरूर हैं और हमारे साथ तो हमारे घर के अंदर ही परमात्मा। मेरी गलती ये हो गई कि परमात्मा हमारे घर में मौजूद है और मैं परमात्मा को छोड़कर उस कुएं में ढूंढने के लिए चला गया, जिसे धनाना को संत रामपाल जी महाराज ने कुएं की संज्ञा दी है कि वो कुआं है जहाँ पर केवल डूबा जा सकता है। और उस कुएं के अंदर ये कमेटी रूप में मेंढक हैं और जो कुएं के मेंढक होते हैं वो कुएं से बाहर कभी नहीं देख सकते। तो बहुत जोरदार थप्पड़ मुझे लगाया। कल मैं एक सत्संग सुन रहा था, उसमें संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि अगर आप कोई गलती करते हैं और आपको अगर झटका नहीं दे रहा है परमात्मा, तो समझिए आपसे कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर आपने गलती की, अगर आपको झटका लगा, तो ये मानिए कि आपसे जुड़ा हुआ है वो। तो मुझे तो बहुत करारा थप्पड़ है परमात्मा ने ये मारा कि निकम्मे आदमी, जब तुझे इस कुएं के मेंढकों से अलग निकाल कर अलग रख दिया था, बाहर जो सच्ची दुनिया है उसमें पहुंचा दिया था, तो क्यों मतलब इस तरीके से मतलब वहाँ पर गया। मैंने 100 बार नाक रगड़ कर परमात्मा से क्षमा मांगी। उसके बाद दोबारा से उसी भक्ति की तरफ संत रामपाल जी महाराज है लेकर आए हैं और कान पकड़ लिया मैंने। ज़िंदगी के अंदर कभी इस कमेटी के ऊपर, अब कुछ मेरे मन में ये था कि सार नाम लेना है, सार शब्द लेना है, तो अगर गुरु महाराज नहीं रहते हैं तो फिर क्या होगा। लेकिन ये चीज़ हमने एहसास नहीं की, शब्द रूप में वो हमेशा साथ हैं। और जैसे वहाँ पर अनंत धुन बजती रहती है तो घर के अंदर है वो वाणी चलती रहती है। तो उस वाणी को सुनते सुनते शायद वहाँ पर 15-15 साल हो गए उनको ये नहीं एहसास होगा कि सार नाम क्या है, सार शब्द क्या है। जबकि जब वाणी चलती है परमात्मा अवगत करा देते हैं उस चीज़ से कि असली सार शब्द क्या है। और वो तो मिला हुआ है सारी चीज़ें, इतनी ज़रूरत भी नहीं है। और कह रखा है कि पहले वाले से जिसको ले जाना होगा वो तो पहले वाले से भी ले जाएंगे, दूसरे वाले से भी ले जाएंगे। और एक ये लोग क्या कर रहे हैं देखिए, अब एमएलएज वहाँ पर जा रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के जो बेटे हैं वो एमएलएज को लेकर जा रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात होती है कि संत रामपाल जी महाराज का बेटा एक एमएलए को लेकर जा रहा है। और हद की बात होती है कि 25-25, 30-30 साल हो गए, जिन चीज़ों को छोड़ना था उन्हीं चीज़ों के साथ ये चले जा रहे हैं। और आप कम से कम प्रेमानंद से तो शिक्षा ले लीजिए आप कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, चाहे कोई कितना भी बड़ा जाए वो दंडवत करते हैं और जो प्रेमानंद जी है वो बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये किस आधार से ये कमेटी वाले संत रामपाल जी महाराज को जाकर कहते होंगे। क्या इनको बिल्कुल भी शर्म और लज्जा नहीं रही कि सर्व सृष्टि रचनहार को ये लोग जाके, सतगुरु सत्य कबीर को जाके ये लोग कह रहे हैं कि एमएलए आया हुआ है, आप चलकर एक बार मिल लीजिए। और देखिए कि वो परमात्मा इतना भोला है कि एक एमएलए के सामने भी खड़ा है। वो परमात्मा इतना भोला है कि कोई भी जाके उसको कुछ भी इंट्रोडक्शन दे रहा है। एक नेताजी तो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये किसी बैंक में कार्यरत है, कोई जाके वहाँ पे ये इंट्रोडक्शन दे रहा है। कितना साधारण, कितना औसत है संत रामपाल जी महाराज को उनके परिवार वालों ने, इस कमेटी ने कितना औसत है वो बना दिया है। और किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज भी वही चीज़ें हैं कर रहे हैं जैसा ये लोग चाहते हैं, बिल्कुल साधारण बनकर कह रहे हैं। जैसे 600 साल पहले ये बिल्कुल साधारण थे कि कपड़ा बुनते थे, उससे भी ज़्यादा साधारण तरीके से। और वो लोग कह रहे हैं मैं फला पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं धकड़ा पार्टी का अध्यक्ष हूँ। और इन लोगों को ये तक नहीं मालूम है कि जिस सामने खड़े हुए जिस हस्ती को आप ये कह रहे हो, इस हस्ती ने तो बलख बुखारे के सुल्तानों के राज छुड़वा दिए, नरसी का सारा वो छुड़वा दिया था। इन्होंने किसके सामने ये चीज़ें हैं कही जा रही हैं। लेकिन ये सारा नाटक है, ये परिवार वाले और ये कमेटी है वो करने लग रही है और इन चीज़ों को मतलब वायरल है वो किया जा रहा है।
ये आप राजनेताओं के कर्म फोड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो जो राजनेता वहाँ पर जा रहा है, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है भैया, आपकी वो है। ये इतना अंधा हो चुके हैं ये कमेटी वाले कि इन्हें इतना तक इल्म नहीं है। जब सुपच ऋषि के रूप में त्रेता या द्वापर में थे संत रामपाल जी महाराज, तब श्री कृष्ण जी पांडवों को लेकर गए थे, तो कुछ दूर है उन्होंने अपने रथ को रोक दिया था और पैदल चल कर गए थे, क्योंकि संतों के पास है ना, कुछ कदम पैदल चलकर है जरूर जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एमएलएज हैं, इनकी गाड़ियां अंदर जा रही हैं और वो वैभव है वो दर्शाया जा रहा है। और एक छोटे से राजनेताओं को भी इस तरीके से बड़ा पेश किया जा रहा है, और परिवार वाले कितना खुश हैं। घंटों घंटों जो आम भगत हैं वो लाइन में खड़े हो रहे हैं। क्या अब संत रामपाल जी महाराज से मिलने का जो पैमाना है, इस परिवार ने यही तय कर दिया है कि आपको एमएलए बनना होगा? क्या मेरी यही गलती है कि मुझे एमएलए बनना होगा? क्या वो साध संगति से जुड़े हुए भक्तों का यही कसूर है कि वो एमएलए नहीं है? और जबकि ऐसा नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारा बेहतरीन मौका है। ये जो बड़ा बेटा है दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के बाहर है, 2-2 ढाई घंटे तक सड़क पर है वो खड़ा रहा। आगे भी कभी तस्वीरें हैं आ जाएंगी, प्रेस के साथ ही भेज देंगे। आगे कब कभी चुनाव होगा, ये सारा जो करेक्टर है वो सामने लाके 90 डिग्री रख देगा। तो क्या यही गलती है कि, और साध संगति वाले ये भी कर सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पर वीआईपी एंट्री है वो हो रही है, लेकिन क्या ये लोग सही कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि कभी सरपंचों को दिखाया जा रहा है, कभी किसी चीज़ों को दिखाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज अपने एक सत्संग में कहते हैं कि गंगा नहाने का जब तो कोई फ़ायदा हो कि अगर आप गधे को गंगा के अंदर नहलाइए, अगर वो अपनी उसकी आवाज़ बदल जाती है या उसके कर्म में कुछ परिवर्तन आ जाए, जिस तरह वो बोझा ढोता रहता है, तो मानिए गंगा में नहाने का फ़ायदा है। अगर स्वान यानी अगर कुत्ते को गंगा में नहलाइए, अगर वो हार्ड खाना छोड़ दे तो कुछ फ़ायदा है। तो ये जो लोग जिन्हें संत रामपाल जी महाराज से आप लोग मिलवा रहे हो, इसमें बीड़ी पीने वाले लोग भी हैं जाहिर तौर पर, इसमें ऐसे लोग भी हैं जो मदिरा का सेवन करते हैं, इसमें ऐसे लोग भी हैं जो नॉन वेज खाते हैं। इसमें कोई इसमें मतलब वो नहीं है कि ये झूठ बात है। आपको सबूत चाहिए, आप सबूत भी ले लीजिएगा। और इसमें राजनीति करने वाले भी लोग हैं। ये कोई भी चीज़ है संत रामपाल जी महाराज के किसी नियम से मैच नहीं करती है। तो क्या आज तक इस आश्रम कमेटी ने, और हमें ये भी पता है कि किस तरीके से ये लोग हैं, इनसे संपर्क किया था आश्रम कमेटी ने, क्या कुछ लेन देन की भी बात हुई थी, ये वाली चीज़ें भी हैं, ये किसी से छुपते नहीं हैं। तो क्या इनमें से किसी लोगों ने बीड़ी पीने तक का भी अगर वो चीज़ें हैं अगर छोड़ दी, तो ये आश्रम कमेटी उन लोगों को सामने लेकर नहीं आती है? क्या ये आश्रम कमेटी इतनी भी सक्षम नहीं है कि एक सरपंच अपनी लाइफ में क्या कर लेगा? क्या ये आश्रम कमेटी उन्हें कुछ सौंप कर कम से कम मीडिया के सामने यही दिखा दे कि संत रामपाल जी महाराज को गुरु धारण कर लिया है, और उनका पहला ही नियम आ जाता है ये मेन, कि राजनीति में अगर कोई मेंबर है वो राजनीति नहीं कर सकता? क्या किसी मेंबर ने भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आकर राजनीति छोड़ दी? क्या रिजल्ट निकल रहा है? कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। लेकिन ये वायरल करके खुद मान बढ़ाई को लेकर हैं, मतलब प्रेमानंद वाला एपिसोड है ये दिखाने की वहाँ पर है, वो कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिएगा ये जो राजनेता भी जा रहे हैं ये पूरे एटीट्यूड में है, पूरा मतलब उनकी वीडियोस बन रही हैं और जा रहे हैं। क्या ये लोग कभी समझ पाएंगे? अगर इनके पास, अगर आप कभी पुस्तक होती, इनको कोई पुस्तक दी जाती, तो शायद ये समझ पाते। अब आश्रम कमेटी को जब अवधेश कबीर आए थे तो ये कह देना चाहिए था कि संत रामपाल जी महाराज भी वहाँ थे, और ये कह देना चाहिए था कि जी हमने अवधेश कबीर की सिरसा रैली को बहुत ठोक ठोक कर है भरा था। ये लोग आखिरकार कहते क्यों नहीं है ये चीज़? और इनकी जो भी चीज़ें हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो नियम हैं, किसी भी चीज़ से इनकी कोई भी चीज़ें हैं मैच नहीं करती है। अब एक पीला पर्चा इन्होंने निकाला है, पहले इन्होंने निकाल दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर पवन के संपर्क में है तो उसको निकाल ही दिया जाता है। फिर उसके बाद ये लोग पलटते हैं और उसमें कह देते हैं कि 3 तारीख तक अगर आकर कोई माफ़ी मांग ले। देखिए, मैं तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे तो किसी से इतना मतलब नहीं है, लेकिन मैं तो उन भक्त भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इनका केवल और केवल मकसद, आप अपनी भक्ति खो दोगे, आप अपनी श्रद्धा खो दोगे, आप अपना सब कुछ खत्म कर लोगे। और आप एक उदाहरण से समझिए कि अगर आप
किसी स्कूल में हैं, तो एक स्कूल के अंदर एक ग्रुप होता है, बच्चे दूसरे भी पढ़ते हैं, बच्चे वो भी पढ़ते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ बच्चों को निकाल लिया जाता है अलग से, जो जेई मेंस या अलग चीज़ों की तैयारी करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके अभिभावकों को भी पता है, उनको खुद भी पता होता है, टीचर्स को भी पता है कि ये औसत दर्जे के हैं, ये केवल पास पास ही होंगे। तो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं उनको उनसे अलग कर लिया जाता है और उनसे उम्मीद की जाती है, उनको अलग से कुछ सिखाया जाता है कि आपको उन बच्चों की तरह नहीं करना। देखिए क्या होता है, जो औसत दर्जे के बच्चे होते हैं तो वो जब खेलने का टाइम होता है, गलत वो भी नहीं है, तो वो खेलते हैं, रिसर्च जिसे बोला जाता है। जबकि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले होते हैं ना, तो उनकी जब तैयारी करवाई जाती है तो उनका जब खेलने का टाइम होता है तब भी उनकी कोचिंग है स्कूल के अंदर चलती रहती है। तो साध संगति में और इन आश्रम वालों में यही फ़र्क है, जो साध संगति से जुड़ा हुआ है उसको संत रामपाल जी महाराज ने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अलग से निकाला हुआ है। अगर आप उच्च शिक्षा को छोड़कर अगर आप उन औसत दर्जे के उन्हीं कमेटी वालों के अंदर जाकर शामिल हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर जो आपके गुरुजी चाहते थे कि आपको कहाँ जाना है, तो आप वहाँ पर नहीं जा पाओगे। और दूसरा, ये आपको इतना जलील करेंगे और ये इतना भी भेद नहीं करते हैं कि वो पुरुष डिवोटी है या महिला डिवोटी है। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही एक माता और बहन वहाँ पर गई हुई थी, उनकी नो एंट्री इन्होंने कर रखी है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये पहचान नहीं पाए। वो 7-8 घंटे तक आश्रम में रही, संत रामपाल जी महाराज की चरण सेवा उन्होंने की, आशीर्वाद लिया और इतना खुश हुए संत रामपाल जी महाराज। उसके बाद किसी ने देख लिया, 1.5-2 घंटे तक उनकी पूरी क्लास है वो ली गई, बहुत भला बुरा है उन्हें बोला गया। आश्रम के हर जगह तो सीसीटीवी हैं, ये उन्हें रिलीज़ क्यों नहीं करते हैं? उन्हें ये तक कहा गया आपका गुरु तो कोई और है, आपका गुरु कौन है, आप यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? तो ये लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं कि जो विकारी व्यक्ति आ रहे हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है अपने वोटों की राजनीति के सिवा, उन लोगों को तो स्पेशल है, कितनी आओ भगत करके वीआईपी ट्रीटमेंट है ये महाराज जी का परिवार, ये मैनेजमेंट है कर रही है। दूसरा, जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज पर कुर्बान हैं, उन्हें देखिए किस तरीके से जलील है ये बेशर्म लोग हैं वहाँ पर कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। और अगर आपको जाकर देखना है तो आप देख लीजिए, ये अब इनकी लिखवाने की शर्त होगी, बहुत सारी शर्त ये लिख देंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल भी लाचार नहीं हैं, बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। 2 माताएं बहन वहाँ पर गई, नो एंट्री वाले, संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, औरों से ज़्यादा दिया, खुश होकर दिया। मेरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि वो जोरी है वो परख लेगा, मैंने वहाँ तक भी चीज़ें परख ली थी, लेकिन इन लोगों के सानिध्य में आके मेरे मन में तक दोष आ गया। ये उदाहरण है जिसे संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं कि आप भूल कर भी इस धनाना कुएं में है वो कूदना मत। वहाँ होने के बाद बहुत सारी चीज़ें आई कि वहाँ पर पंचायत के कुछ लोगों ने कहा ये परवीन दोबारा आए तो इसे बांध लेना। मैं तो आया हुआ था, उसी दरमियान भी आप लोग बांध लेते, आप लोगों ने ऐसा क्यों है वो नहीं किया। लेकिन अब देखिए, मेरा तो डिसीजन ये है कि ऐसा थप्पड़ मुझे लगा है, ऐसी शिक्षा ये लगी है कि ज़िंदगी में मैंने तो मतलब कभी इस कमेटी वालों से बात नहीं करूँगा, ये तो ख़त्म कर देंगे, आपको पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। वहाँ पर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इसी में एक ये गुप्त रोग विशेषज्ञ है, ये पता नहीं, ये कह रहा है कि मेरे साथ में बैठा हुआ था, ये पुत्र मोह में फंसा हुआ एक गुप्त रोग विशेषज्ञ है जो विकारों को जागृत करने की दवाई है संत रामपाल जी महाराज के नाम पर ये बेचता है। इसने शायद कुछ लिखा, इन्फ्लुएंसर है, और इसे शायद अपनी आवाज़ पर भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। बड़ा कर्कश आवाज़ इसकी है, जबकि जो सतगुरु के हंस हैं वो बहुत मीठा बोलते हैं। अगर इसको ज़रूरत होगी कि रियाज़ किस तरीके से गले की जाती है तो इसे थोड़ा सा गरारे हैं वो करने चाहिए। ये गुप्त रोग विशेषज्ञ को बहुत वहाँ पर दुख हुआ, इसने लिखा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये लिख सकते हैं। लेकिन इस गुप्त रोग विशेषज्ञ से हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर आप संत रामपाल जी के महाराज के इतने ही भक्त हो तो पुत्र मोह के अंदर आश्रम में इसने सबको देखा होगा, पूरी तरीके से पुत्र मोह में धंसा हुआ एक गुप्त रोगों के इलाज करने का दावा करता है, जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर गुप्त रोगों की दवाई बेच रहा है ये, बस और कुछ नहीं। उन विकारों को जागृत कर रहा है दोबारा से, जिन विकारों से संत रामपाल जी महाराज पीछा छुटाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने तो इस गुप्त रोग विशेषज्ञ को अगर इतना ही ज्ञान है तो उन्होंने कहा है कि ये शिक्षा तो आदमी को चतुर बनाती है, चोर बनाती है। अब
इसके पुत्र ने तो नाम ले रखा है, ये खुद ही लिख रखा था इसने कि आशीर्वाद दिया है। अब ये क्यों स्कूल में भेज रहा है? संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि अक्षर ज्ञान होना काफ़ी है, या अभी अक्षर ज्ञान नहीं हुआ है तो 7वीं 8वीं क्लास से अपने बेटे को ड्रॉप आउट करवा ले। और संत रामपाल जी महाराज ने तो कह रखी हैं ये वाली चीज़ें, अगर ये इतना ही भक्त है तो। और देखिए, ये रमेणी के चक्कर में फंसे हुए, विदेशों के चक्कर में फंसे हुए, ये पुत्र मोह में फंसे हुए बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, और क्यों नहीं निकल रहे हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के अगर आपको भक्त देखने हैं तो मैं ऐसे भक्तों से आपकी मुलाकात करवा दूंगा। एक पवन, देखिए उसको 10-12 सालों से ये गुरुद्रोही, गुरु गद्दार, गुरुद्रोही, गुरु गद्दार, अनायास ही पता नहीं मतलब किस मिट्टी का वो इंसान बना है, और कितने आरोप उसके ऊपर। जबकि मैंने तो खुद देखा है कि यहाँ पर कमेटी वाले चंदा चोर हैं, किस तरीके से चोरी ये लोग करते हैं, किस तरीके से गुरु के नाम पर बेच दिया राजनीति में इन लोगों ने, किस तरीके से गुरु के मिशन को तहस नहस करने पर ये लोग लगे हुए हैं। आज भी सत सेवकों के साथ ऐसा घिनौना व्यवहार है ये कर रहे हैं। मानवता शर्मसार हो रखी है उस धनाना वाले कुएं वाले आश्रम के अंदर, और इन लोगों के हृदय बिल्कुल भी नहीं पिघल रहे हैं। और जो काफिरों की अलग से मुलाकात है ये लोग करा रहे हैं, और इनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि काफिर किने कहा है संत रामपाल जी महाराज ने। और अगर इस बात पर इन्हें कोई दिक्कत है तो मैं स्पेशल ये बना दूंगा, आप ही डिसाइड कर लेना कि उसमें से जो कुछ लोग गए हैं वो काफिर हैं या नहीं हैं। और उन लोगों को ये बहुत स्नेह और बहुत प्यार है वो दे रहे हैं। किस मिट्टी का वो शख्स बना है कि जिसे 12 साल से गुरुद्रोही, गुरु गद्दार, इतनी बार उसे मारा, जेल तक उसे भेज दिया, वो यहाँ पर आता है तब उसके साथ मारपीट की जाती है, और वो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर आगे ही आगे है वो बढ़ता जा रहा है। इन लोगों ने तो दावा किया था, विकास सिंह पुरिया जी शायद एक वीडियो में कह रहे हैं, या राज कपूर जी एक वीडियो में कह रहे हैं कि उस पवन की हम संत रामपाल जी महाराज से बात करवा देते हैं, जेल में मुलाकात करवा देते हैं, वो आता क्यों नहीं है। देखिए, सारी मीडिया भी अब आएगी। अगर आप में आज इतनी हिम्मत है तो संत रामपाल जी महाराज बाहर हैं, पवन की आप बात करा दीजिए, फ़ोन पे ही बात करा दीजिए, मुलाकात है आप करवा दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। आज लोग क्यों बच रहे हैं? इसका सीधा सा उदाहरण मैं हूं कि आप लोग कितने झूठे हैं। मैं आया तो था, आप लोग मुलाकात करवा देते। आप एक बार घर पर आए थे, राज कपूर भी और वो राणा साहब घर पर आए थे, उन्होंने कहा बात कर लीजिए, जेल में मुलाकात कर लीजिए। मेरी गलती ये हुई कि उस टाइम मैंने ये कह दिया था कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी, हमारे परमात्मा तो हमारे घर पे हैं। अब की बार मैं परमात्मा को ढूंढने के लिए केवल धनाना के कुएं में चला गया। मेरी सबसे बड़ी गलती ज़िंदगी भर जो हमेशा याद रहेगी कि मैं भूल गया वो परमात्मा तो हमारे अंदर और हमारे घर के अंदर मौजूद है। और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है इन लोगों के में। अब ये देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज पर पढ़ना ये कर रहे हैं, और जबकि इनको कितने सालों तक सत्संग में ये लोग सुनते आए हैं कि श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे को। जो संत रामपाल जी महाराज की इन्होंने प्रतिमा वो फोटो रख रखी है, उस पर तो ये छत्र हैं वो ले रहे हैं, और वैसे काली छतरी इन्होंने संत रामपाल जी महाराज पर है वो तान रखी है, पढ़ना कर रहे हैं। और जबकि इनको इतने सालों से सत्संग में इन्होंने ये नहीं सीखा कि जो आज आपका व्यवहार है गुरु के प्रति, वही आपका व्यवहार मान लीजिए परमात्मा के प्रति है वो होने वाला है। ये पढ़ना ले रहे हैं। इससे ज़्यादा इशारा साध संगति को क्या मिलेगा कि इनको चवर की सेवा भी है संत रामपाल जी महाराज ने नहीं दे रखी है, ये उस लायक नहीं है। चवर की सेवा भी साध संगति वाले लोगों को है, परमात्मा ने दे रखी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 12 साल से उस इंसान को गुरु गद्दार और चंदा चोर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं वो कह रखी हैं। अनायास ही दिल से एक ये चीज़ उठती है कि जो परमात्मा की सच्ची भक्ति कर रहा है उसको देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं। और जबकि ये निहायत ही बेशर्म किस्म के लोग जो मतलब गुरु को कितना औसत बना रहे हैं और वो अपनी लीला कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, इनको शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी, जिस तरह का मजाक है ये लोग कर रहे हैं। और किस तरह अत्याचार कर रखा है इन्होंने, किस तरह पीले पर्चे निकाल कर ही डरा रहे हैं। अब ये देखिए, इन्होंने कहा था कि परवीन अलावत को वीडियो बनानी चाहिए, इन्होंने कहा था मुझे, मैंने वीडियो बना दी। इसका उदाहरण है क्या इन्होंने मेरी मुलाकात करवा दी संत रामपाल जी महाराज से? ये बताइए आप। कुछ नहीं, ये कुछ वहाँ पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ जो मानसिक रोगी हो चुके हैं, कुछ लोग। अब ये बताइए जिन्होंने गुरु का दान का पैसा खा लिया तो वो किस स्तर के लोग होंगे और क्या ऐसे लोगों के संपर्क में आना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की तो शिक्षा ये है
कि डोड़ों पर बेशक से एकला घूमते रहना। गाँवों में जो डोड़ों पर घूमता है उसको लोग पागल कह देते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने तो ये तक कहा है कि पागल बनकर भी घूम लेना, लेकिन कभी ऐसे लोगों के संपर्क में मत आना। ये बाहर भी कुछ लोग अच्छे मिल सकते हैं, ये लोग उससे भी मतलब वो किस स्तर का आदमी होगा, किस तरह का पॉलिटिकल एम्बिशन इन लोगों में है। संत रामपाल जी महाराज का बेटा एमएलए को लेकर जा रहा है, कोई शब्द नहीं बचता। एक एमएलए को की अगुवाई संत रामपाल जी महाराज का बेटा कर रहा है, नेताओं के घर के बाहर है, 2-2 ढाई-ढाई घंटे। कई तस्वीरें ऐसी हैं इनके खड़े होने की, आप सोच नहीं सकते। और ये लोग सोचते हैं कि इन्हें पता नहीं चलता है। हमारा तो लाइन है, इनसे बात हो जाती है, सारा पता है इन लोगों का कि किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। और ये जितना खुद को शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि करोथा आश्रम को खुलवाने की सेवा भी संत रामपाल जी महाराज ने है, मुझे तुच्छ दास को है वो दी थी। 12 साल में ये लोगों को ये नहीं पता था कि करोथा आश्रम है वो कैसे शुरू होने वाला है। मैंने इनको पहली बार ये बताया था कि डिग्गल गौशाला से आप संपर्क बढ़ा के और करोथा आश्रम की शुरुआत है आप लोग कर सकते हैं। ये सेवा परमात्मा ने हमें दी, हमें इससे ज़्यादा है वो क्या चाहिए होता है। तो उस पवन को लेकर देखो किस तरह की चीज़ें ये कर रहे हैं। अरे आप मिलवाइए एक कुछ भी है, आप लोगों कुछ भी आप संज्ञा दे दीजिए। संत रामपाल जी महाराज को तो देशद्रोह की संज्ञा है इन लोगों ने दी थी, तो क्या वो हो गए? आप मुलाकात करवाइए पवन की। और आप ये पीले पर्चे क्या दिखा रहे हैं? जैसे आप और लोगों की मुलाकात कराते हैं, वीडियो बनवाइए, क्यों लिखित में माफ़ी मांग के और इस तरीके से आए? क्यों आप बेइज्जती कर रहे हैं, कैनोपी के अंदर बिठा रहे हैं? क्यों आप रास्ते में अड़ रहे हैं? कमेटी वाले कौन होते हैं? दलालों का क्या काम है भक्त और गुरु के बीच में? जो आप दलाली करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे साथ आपने करने की कोशिश की, जो और लोगों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो माता बहन गई हुई थी आपने लोगों को साथ करने की कोशिश की। आप मिलवाइए साध संगति वालों को और वो वीडियो वहाँ पे बनाइए अगर आप में हिम्मत है। लेकिन आपके अंदर इस तरह की हिम्मत है नहीं। आप लोग केवल अपनी ईगो को सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर राजनीति रैलियों में जाया जा सकता है। संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर राजनेता हैं वो इस तरीके से वायरल है जो आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये नियम है नहीं। और साध संगति वालों को खास तौर पर यह संदेश है कि अगर आप लोगों को अपनी भक्ति बचानी है और अगर आप संत रामपाल जी महाराज के हकीकत में अगर आप वाकई में अगर आप शिष्य हैं, तो भूल कर भी कभी जीवन में इस कमेटी के संपर्क में मत आना। ये एजेंट आपको इतना भटका देंगे और आपकी सारी भक्ति को खत्म है वो कर देंगे। अब देखिए वहां पर इन्होंने कैसा कर दिया 12 साल में। साध संगति के जो भक्त हैं, हमने उनकी वीडियोस देखी है, परमात्मा को भोग लगाते हैं, चवर करते हैं। ये लोग काला छाता इन्होंने ताने रखा है, श्वेत छाता, इनकी बुद्धि इतना काम नहीं कर रही है। परमात्मा पर चवर हैं ये लोग नहीं कर रहे हैं। और साध संगति वाले परमात्मा पर चवर करते हैं, खाना भी नहीं खाते जब तक परमात्मा को भोग नहीं लगाते हैं। तीनों टाइम की जो आरती है वो कोशिश रहती है कि दरबार साहिब में खड़े होकर करें। अब आश्रम में जाइएगा इन्होंने भक्तों को कैसा कर रखा है, जैसे ही आरती चली उन्मुना सा दंडवत की जाती है, कोई कहीं पर भी है, और फिर सुबह का नित्य नियम 48 मिनट का है, बातचीत आपस में चलती रहती है। ऐसा कर दिया इन्होंने भक्तों का। और जैसे ही वो खत्म हुआ, परमात्मा नूरी शरीर से जैसे आशीर्वाद देते हैं स्क्रीन पर, फिर एक दंडवत कर देते हैं, हो गया इनका नित्य नियम। फिर दोपहर की आ जाती है तभी ऐसा करते हैं, शाम की आ जाती है तभी ऐसा करते हैं। इनकी बुद्धि को इतना क्षीण है वो कर रखा है। कम्पिटिटिव एग्जाम वाले औसत उसमें आकर हैं वो क्या करेंगे। और देखिए वहाँ पर बहुत सारे भगत हैं, मुझे उन्होंने बोला कि आपने बिल्कुल ठीक किया जो कमेटी के साथ किया, ये लोग बिल्कुल वाकई में ऐसे हैं, ये लोग इसी तरह की तानाशाही हैं वो करते हैं। तो जो 2 माई और बहन गई हैं, आप लोग उन्हें जानते भी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए किस तरह का टॉर्चर इन्होंने किया और किस तरह मेरे साथ इन्होंने किया। परमात्मा को लेकर भी मन में दोष आ गया था। परमात्मा पाना तो दूर, आप परमात्मा को भूल जाओगे अगर आप इनके सानिध्य में आओगे, भूल कर भी नहीं जाना है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि मैं बेशक से कुएं में पड़ा रहूं, कुआं करार दे दिया है इसको। और देखिए कोई कोई हंस होता है, ये तो खोखापुर के काग बहुत होते हैं, कोई कोई हंस होता है। और ये 2 पहलू हैं संत रामपाल जी महाराज को लेकर चले हुए हैं। अब देखिए इन्होंने एक स्टोरी क्या रची थी कि मातले नहर पर संत रामपाल जी महाराज को तो सतलोक भेज दिया, फिर परमात्मा आ गया उनके रूप में। और संत रामपाल जी महाराज ने तो कहा है कि अविनाशी परमात्मा वो है जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, गीता में लिखा है ये चीज़। अब आश्रम कमेटी की तरफ से ये अविनाशी परमात्मा आ गया, जो इनका गुरु था उसको मारा जा सकता था, मतलब वो मनुष्य था,
और वो चला गया वहाँ पर, और अविनाशी परमात्मा उनकी जगह पर आ गया। वो पूर्ण परमात्मा वो है। अगर पूर्ण परमात्मा है तो दो बंदूकधारी भाई आपके पास क्यों है? संत रामपाल जी महाराज ने तो कहा है कि मनुष्य के मारने से मैं नहीं मरने वाला है। जब आपका गुरु ये कह रहा है कि मनुष्य के मारने से है मैं नहीं मरूंगा, तो आपने बंदूकधारी संत रामपाल जी महाराज के साथ हैं वो क्यों कर रखे हैं? आपकी खुद की कथनी और करनी में फर्क है। मतलब गुरु के कहने के बाद भी आज आपको लगता है कि शरीर को चोट है वो पहुंचाई जा सकती है, कोई खतरा है, कोई हमला करके मार सकता है, तभी तो आपने बंदूकधारी गनमैन है उनके साथ है वो खड़े कर रखे हैं, और बंदूक भी इतनी बड़ी बड़ी मतलब वो वाले आपने खड़ी कर रखी है। तो आपने तो उनको ना तो कभी परमात्मा माना, ना आपने उनको गुरु माना। और आप ये बता दीजिए आश्रम कमेटी कि संत रामपाल जी महाराज आपकी रक्षा करते हैं या आप संत रामपाल जी महाराज की रक्षा है वो करते हैं? ये पीला पर्चा निकालने वाले होते कौन है? सतलोक आश्रम की कमेटी पहले ये डिसाइड करके बता दे कि वो संत रामपाल जी महाराज की सिक्योरिटी करते हैं, रक्षा करते हैं, या संत रामपाल जी महाराज है वो इनकी रक्षा है करते हैं। अब कई चीज़ें हो जाती हैं, जैसे अब जो ये वाली भक्ति है 5 दीपक की जो आरती है कि पाती पंच पहुप कर पूजा देव निरंजन और ना दूजा, कि संत रामपाल जी महाराज की आरती उतारिए, कोई और निरंजन बिना जन्मा है ही नहीं। अब साध संगति वाले तो इस स्तर पर आ चुके हैं, ये लोग आज भी इस स्तर पर हैं कि गुरु को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, बंदूक वालों को रखो। आज भी ये उस चीज़ में है कि एमएलए आया हुआ है। अब ये बताइए कि ये क्या ये चीज़ भी चलती होगी इनके संत रामपाल जी महाराज के साथ कि गुरुजी जो परवीन है उनको हमने आश्रम से भगा दिया, 2 माई आपसे अभी चरण सेवा करके गई थी, आशीर्वाद आपसे लेके गई, हमने 2 घंटे तक खूब बुरा भला उन्होंने बोला, घंटी लगाई है उनकी, आश्रम की गेट के बाहर नाक रगड़ रगड़ कर लोग जा रहे हैं, उनकी हमने घंटी लगाई है। और संत रामपाल जी महाराज ये बोले बहुत अच्छा किया, उन नीच और दुष्टों के साथ बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, भगाओ उनको, एमएलए आ रहे हैं अपने पास तो उनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, परवीन की क्या ज़रूरत है, वो बेशक से मेरा शिष्य हो, भगाओ उसको, वो तो नीच है, जो वो गए उनको भी भगाओ, पवन को भी भगा दो, और जो साध संगति से जुड़े हुए लोग हैं ना उनको भी भगा दो, दुष्ट और नीच हैं। अब संत रामपाल जी महाराज को, मैं संत रामपाल जी महाराज हूँ, मुझे इस चीज़ की क्या ज़रूरत है? ये होता है क्या वहाँ पर? और एमएलए आया हुआ है, वो तो 10वीं फैल है एमएलए जी, कोई नहीं, बेशक से 10वीं फैल है वो गुरुजी, वो तो एमएलए है। हाँ हाँ, एमएलए के साथ जानकारी करते हैं आज के दिन, वो नेता आए हुए हैं जी, वो कमेटी आई हुई है जी, लेकिन सदगुरु वो विकारी लोग हैं, वो मतलब मांसाहारी लोग भी हैं, वो तंबाकू सेवन भी करते हैं। कोई नहीं, बेशक से करते हैं, आप गुरुजी मिल गए उनसे। और देखिए हमारे वाला जो गुरु है ना, साध संगति वाला जो गुरु है, तो जो घर में आश्रम बना रखा है साध संगति वालों ने, तो जो सतगुरु सत्य कबीर संत रामपाल जी महाराज हैं, उस दरबार साहिब में परिवार के भी अगर किसी ने नाम नहीं ले रखा है तो एंट्री नहीं है। जो हुक्का या बीड़ी पीता है उसकी भी एंट्री नहीं है, चाहे वो बेशक से उसका सगा बाप हो चाहे सगा भाई हो, उसकी एंट्री नहीं है। तो ये जो परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज जो साध संगति वालों के घर में विद्यमान है, वहाँ पर वो पूरी मर्यादा है। लेकिन देखिए अब ये अपने कर्म फोड़ रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का बेटा एमएलए की अगुवाई करके आ रहा है और बिल्कुल ऐसे करके खड़े हैं, ये मतलब जैसे उन बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं। उन लोगों को भी पता है, खैर हमें तो पता है, इन कमेटी वालों को तो पता है कि ये किस तरह के लोग हैं जो खड़े हैं, सारा पता है उनको। और इस तरीके से कि वाह भाई क्या बात है क्या बात है, ये तो वो वाली चीज़ ये लोग कर रहे हैं कि फूटी ज्ञान विवेक की अंधा है जगदीश, जगदीश को इन्होंने अंधा समझ लिया है। और संत रामपाल जी महाराज भी इनकी हाँ में हाँ मिला के बहुत ज़बरदस्त लीला वहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा जी अच्छा जी, एक तो कह रहे हैं गुरुजी मैं आपके कार्यक्रम में शामिल था, मैं फलाना समाज का प्रधान हूँ, मैं ये हूँ। संत रामपाल जी महाराज कह क्या बात है, किस तरीके का मजा है, मतलब इनका लुत्फ है वहाँ पर, मतलब लिया जा रहा है, वो देखते ही बनता है ये नज़ारा। तो हमारे माध्यम से तो संत रामपाल जी महाराज एक मैं उदाहरण हूँ कि आप मज़ा लीजिए, लुत्फ लीजिए। जो नाटक है इस आश्रम कंपनी ने जो चला रखा है और ये कॉरपोरेट की तरह रन कर रहे हैं, इनका कभी नाम खंड नहीं होता। इसमें लोग वो कोऑर्डिनेटर भी हैं जो कभी किसी टाइम पर प्लाटों के अंदर फेंक आए थे सारी जो पूजा सामग्री है, और ये नहीं बताते कि हमने नाम ले रखा है। तरह तरह के आरोप हैं इन लोगों पर, चंदा चोरी के भी, तो भी ये लोग वहीं हैं। ये ऊपर से नीचे तक कॉरपोरेट की तरह है। अब कौन किसको हटाए, कौन किसकी पोल खोले, ये बताने के बावजूद भी इन्होंने सिस्टम में चेंज नहीं कर रखा। यहाँ पर तो
वो असली सत्य कबीर मौजूद है साध संगति के पास, तो जिसे संत रामपाल महाराज कहा जाता है। समझ गए होंगे जो समझदार है वो तो। और वहाँ पर वो किसी के मामा हैं, किसी के शारीरिक पिता हैं, किसी के दोस्त टाइप, इस टाइप से इन्होंने चीज़ें हैं वो कर रखी हैं। और बच सको तो इनके जाल से है वो बचना चाहिए। और कथनी और करनी में इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा इन्होंने कर रखा है ये सारा अत्याचार, और इनके पास जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है ये जिस टाइप से कर रहे हैं। और आप अपना इसी तरीके से संत रामपाल महाराज की भक्ति है वो करते रहेंगे। और हम ज़रूर ये एपिसोड जानना चाहते हैं कि जिसमें ये लोग कहें कि गुरुजी हमने तो इनकी रैली ना ठोक के भगा दी थी, यहीं हरियाणा रोडवेज की बस खड़ी हो जाती है आश्रम में, और दोबारा से हम उस दृश्य को देखना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज धनाना में है, रोडवेज की बस है वहाँ पर लगी हुई है। देखिए ईगो सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, हर व्यक्ति को इन्हें कुएं में डालना है कि देखा जो पत्थर हम लोगों ने आपसे तुड़वाए हैं, भक्ति की जगह जो पत्थर हमने आपसे तुड़वाए हैं, आप लोगों को ऐसा बना दिया है कि आप नित्य नियम या शाम की आरती खड़े होकर है नहीं कर सकते हैं। हमने आपको ऐसा बना दिया है कि आप पत्थर तोड़िए, बेगार करिए, आप जो अनुपदेशी लोग हैं उनके साथ अपना ऋण संबंध है वो जोड़िए, ये सारी चीज़ें करिए। और देखिए हम लोग सही थे, संत जी ने भी उस चीज़ का समर्थन किया था, ये आगे के लिए अपनी ये सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। लेकिन जिसने ज्ञान को ठीक से समझ लिया वो कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा कि राजनीति ये चीज़ें ठीक हैं। और कमेटी जरूर ये चीज़ें करे कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जिन लोगों को स्पेशल मिलवा रहा है, क्या उन्होंने बीड़ी पीना तक छोड़ दिया है, तब तो इस चीज़ को सफल माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस चीज़ का फायदा ही क्या है, वो पारस से लोहा मिला ही नहीं है, उसमें हुआ ही नहीं है, वो गुण कभी नहीं आएंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही बता दिया था कि मुलाकात से मुक्ति नहीं होती है, नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है, जो वो भक्ति दे रखी है ना वो उससे होती है। और ये आज का हमारा विषय था। ये दो पहलू चल रहे हैं, एक पहलू जो झूठ के आधार पर रचा जा रहा है, फिल्मी गाने लगाए जा रहे हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है पूरी तरीके से। दूसरा पहलू ये है कि उन लोगों को जलालत के साथ धक्के मारकर, और ये लोग अब भी पता है सिर्फ क्यों बुला रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं। अब मुझे बिल्कुल वहाँ पर ये लगा कि मुझे सिर्फ इसलिए वहाँ पर बुलाया गया, सुनील अट्टर के सामने है वो झुक जाओ, ये ईगो सेटिस्फेक्शन है उन लोगों को करना था। आप लोगों को केवल और केवल इसलिए बुलाया जा रहा है कि कोऑर्डिनेटरों के सामने झुक जाओ, इस कमेटी के सामने झुक जाओ। ऐसा होने ही नहीं वाला है। जो साध संगति वाले हैं वो कभी भी नहीं झुकेंगे। ये लोग समझ ही नहीं सकते कि वो किस मिट्टी के संत रामपाल महाराज ने बना दिए हैं, किस कंपेटिटिव एग्जाम की वो लोग भक्ति कर रहे हैं, ये लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और मुझे तो लगता नहीं कि वो आदमी समझदार होगा जो शिकारी के चंगुल से जो परिंदा अगर उड़ गया वो दोबारा से क्यों जाएगा। मैंने जाके देख लिया, बहुत जोरदार तमाचा है संत रामपाल जी महाराज ने मुझे मारा। भूल कर भी ये गलती बिल्कुल भी है वो ना करें। और ऐसे ही लगातार इनकी पोल है, हम खोलते रहेंगे। जो जिस तरह का डोंडरे इन्होंने हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि जिस तरह के डोंडरे हैं वो इन लोगों ने शुरू कर दी हैं, ये नहीं होने वाले हैं इस तरीके से। ये जो कर रहे हैं ये मार्ग ही नहीं है इस टाइप से, जिस टाइप से ये लोग अब करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं कितने दिन का ये ड्रामा है जो ये लोग वीआईपी मुलाकात करवा रहे हैं, जो अन्य चीज़ें करवा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज से मिलकर एक सरपंच अपनी सरपंची नहीं छोड़ पा रहा है। संत रामपाल जी महाराज से मिलकर एक एमएलए राजनीति नहीं छोड़ पा रहा है। संत रामपाल जी महाराज से मिलकर कोई बीड़ी नहीं छोड़ पा रहा है। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को किस उस पर करने की कोशिश इन्होंने की है, उस सर्व सृष्टि रचनाहार को। परमात्मा ने ये कहा कि मैं बेशक कुएं में पड़ा रहूं, साध संगति को लेकर आपको सुखी कर दूंगा। तो ये देखिए इन्होंने मतलब क्या कर दिया। हम लोग सोचते हैं और हमारा पूरा भरोसा है और इसमें कोई झूठ नहीं है कि हमारे सतगुरु सत्य कबीर संत रामपाल जी महाराज सतलोक लेकर जाएंगे। लेकिन ये देखिए कि संत रामपाल जी महाराज के कहने से बीड़ी भी क्या इन लोगों ने छुटवा दी वहाँ पर। ये जो मुलाकात है वो लोग करवा रहे हैं। ये झूठा ढोंग प्रपंच है जो ये रचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए कम से कम मथुरा में जो प्रेमानंद जी का दरबार लगता है, कम से कम उससे तो सीखिए। जिस तरह की वो कर रहे हैं भक्ति वो जाने, लेकिन उनसे तो सीखिए कि विराट कोहली भी वहाँ जाके दंडवत कर देता है। क्या हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के वहाँ जाकर क्या दंडवत प्रणाली भी इन लोगों ने खत्म कर दी है क्या? और सर्व सृष्टि रचनहार को खड़ा कर रहे हैं ये लोग। चलिए गुरुजी एमएलए आ गया है,
चलिए गुरुजी वो आ गया है, चलिए गुरुजी वो आ गया है। फूटी ज्ञान विवेक की अंधा है जगदीश, मनीराम चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। इन्होंने जगदीश को अंधा समझ लिया है, लेकिन वो तो सारी देखता है और सारी वहाँ पर चल रही है। तो साध संगति से जुड़े हुए और बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं कि जो नए भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़िए, कोई जुड़ना चाहिए आपको। इससे बेहतरीन ज्ञान कोई नहीं है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, बहुत सावधानी के साथ। और साध संगति वाले तो कभी भी भूल कर है वहाँ पर सपने में भी ना सोचें उस धनाना रूपी कुएं में जाने की। मैं जाके देख चुका हूँ और मैं बता भी नहीं सकता शब्दों में कि पूरी ज़िंदगी मेरे मन से ये मलाल नहीं जाएगा। और आप इसी तरह दृढ़ रहिए, इसी तरह भक्ति करते रहिए। इनका तो परमात्मा ही जाने अब ये लोग क्या करेंगे। और आप सोच के देखिएगा, राजनेताओं की अगुवाई कर रहे हैं, किसी भी लोगों को लेकर आ रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज से जाकर है वो मिलवा रहे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। और मेरी एक और चीज़ है, जिन्होंने चंदा खाया वो वीडियो बनाई मेरी तरह की, हमसे गलती हो गई संत रामपाल जी महाराज, हमने चंदा खाया परमात्मा आपके नाम पर। वो लोग भी वीडियो बनाए कि परमात्मा हमने आपके हंसों को राजनीतिक रैलियों में बेचा, हरियाणा रोडवेज की बस यहीं पर खड़ी थी, हमसे बहुत बड़ी गलती है, हो जाए। जिन्होंने वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने एक वीडियो में बताया कि वो कोऑर्डिनेटर रहने के लायक ही नहीं, जो छेड़छाड़ या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है वो भी सामने आए। परवीन दास की तरह ये चीज़ कहने की हिम्मत तो करे कोई ना कोई। और देखिए, कोई शर्म हमें किसी चीज़ की नहीं है। कोई अगर कोई शिष्य अपने गुरु से माफ़ी मांगता है, चाहे वीडियो बनाकर मांगे, चाहे किसी चीज़ की किसी चीज़ तरीके से बनाए, उसमें दुनिया से कभी मजाक का पात्र कोई नहीं रहने वाला है, जिस तरीके से इन लोगों ने कोशिश करने की इन्होंने की है। और ये गुप्त रोग विशेषज्ञ वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। पुत्र मुँह में भटक रहा है, भाई तू तो निकल यार किसी भी तरीके से। और विकार पैदा करने की दवाइयाँ गोलियाँ ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर नशे छुड़वाएंगे। फिर संत रामपाल जी महाराज क्या करते हैं? गुप्त रोगी ये तो बता दे, फिर संत रामपाल जी महाराज क्या करते हैं? इस आवाज़ पर अपना थोड़ा काम करो भाई, किस तरह की कर्कश आवाज़ है। बिल्कुल, शुक्रिया।